हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 करें लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी का। ठीक है, अब तक हम कर चुके हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर आप चैप्टर को रिकॉल करें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन मिलकर ट्रेड को फर्निश करता है। यानी अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है फिर कम्युनिकेशन अच्छा है तभी व्यापार चल सकता है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। ठीक है, एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, लेकिन वो फैलेगी कैसे सब जगह, उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस कैसे फैलेगी, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताया, उसने अपनी फ्रेंड को बताया, उसने अपनी फ्रेंड को बताया, तो इस तरह से कम्युनिकेशन से वो जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया था उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी खुद ब खुद हो गई। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 86 पे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। एवर सिंस ह्यूमन अपीयर ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन द modern times. Long distance communication is far easily without physical movement of the communicator और रिसीवर। कह रहे हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है, अगर हम इंसेंट टाइम की भी बात करें तब भी कम्युनिकेशन होता था। वो बात हो रहा है कि अब हम व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं या आप कह सकते हो कि गूगल मीट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, बट उस टाइम पे भी कम्युनिकेशन होता था इंसेंट टाइम पीरियड में। आपको याद है किसी फिल्म में, पुरानी फिल्म में देखिएगा, उसमें दिखेगा आपको कि कोई बर्ड होता था, कबूतर वगैरह, इस तरह से उसके पिजन के पाँव पे लेटर लिख के बांध दिया जाता था और वो उड़ता हुआ उसी प्लेस पे जाता था जहाँ उसे वो लेटर पहुँचाना है। तो इस तरह कम्युनिकेशन उस टाइम में भी होता था। पर होता क्या है कम्युनिकेशन की, फिज़िकल आमने सामने ना होकर, बल्कि और कोई ऐसी चीज़ हो, फिज़िकल नहीं है हम, लेकिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू हमने अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा दी हैं। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन है जो हम कर रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और आप लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद मास कम्युनिकेशन का पार्ट है ये, हम गूगल मीट करते हैं, हम जूम क्लासेस करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। ओके, चलिए अब कम्युनिकेशन को मेजर इन्होंने बताया कि 2 टाइप्स का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन जब एक इंसान एक ही से बात कर रहा है, सामने वाले से बात कर रहा है, वो पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स जब एक इंसान बहुत सारों से एक साथ बात कर रहा है, या जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सब बैठकर सुन रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ओके, अब कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो कम्युनिकेशन में टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो मैंने बताया ना, यूट्यूब वगैरह, ये सब, फेसबुक, ये भी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का अब कह सकते हो कि मीन्स है। ओके, आगे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कंट्री, द इंडिया पोस्टल। हाँ, अपने भारत में क्या था कि पोस्टल नेटवर्क सर्विस जो है वो लार्जेस्ट थी किसमें, वर्ल्ड में। अब आप सोचोगे लार्जेस्ट क्यों थी, बिकॉज आप ये कह सकते हो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और बहुत सारे न्यू टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी, और इसीलिए भी हम लोग जो है पोस्टल नेटवर्क का ज़्यादा सहारा लेते थे। ओके, इन handles parcel as well as personal written communication, cards and envelope are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. ओके, जो पहली क्लास का, अब नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास मेल, एक होता है सेकंड क्लास मेल। ओके, फर्स्ट क्लास मेल में क्या आते हैं, जो कार्ड या आप ये कह सकते हो कि जो भी डाक होती है, जो भी पोस्ट होती है, कार्ड या लेटर वगैरह, उसको बाय एयर भी भेजा जा सकता है। ठीक है, और जो सेकंड क्लास इन्होंने बताया है कि सेकंड क्लास में क्या होती हैं कि रजिस्ट्री पैकेट्स होती हैं, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होती हैं, और पीरियोडिकल्स को आप कह सकते हो कि जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं। ठीक है, वो सारी, उन सबको या तो आप जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, वो सब आपकी हो जाती हैं सेकंड क्लास, जिसमें हैवी थोड़ा सा चीज़ होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी कर रही हैं टू फैसिलिटी क्विक डिलीवर ऑफ मेल इन लार्ज टाउन। बड़े बड़े सिटीज़ में क्विक डिलीवर के लिए, बहुत जल्दी डिलीवरी के लिए क्या किया है कि 6 मेल चैनल बनाए गए हैं, 6 मेल चैनल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। किसने, पोस्टल नेटवर्क ने। ओके, क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई थी ना,
वैसे ही पोस्ट, आप कह सकते हो कि जो पोस्टल नेटवर्क है वो थोड़ा डाउन चला गया था, उसको थोड़ी और आप कह दो रेनोवेट करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए मेट्रो सिटीज़ में, बड़े टाउन्स में अपनी अपनी सर्विसेज को और बेटर बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के 6 चैनल्स बनाए हैं, जिसमें राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें बताता है, बिजनेस चैनल है, ब्लैक मेल चैनल है मतलब जिसमें हैवी गुड्स के बारे में बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेरियोडिकल चैनल, पेरियोडिकल आप कह सकते हो मैगजीन्स वगैरह, मतलब जो वीकली कुछ चीज़ जो मिलती हैं उन सबको कह सकते हो, या रूटीन डेज के अंदर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर, सॉरी, ये आपको आपकी बुक में मिलेगा, यस, पेज नंबर 88 पे एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल रहा है ये, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। देखिए जो पोस्टल नेटवर्क था वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था, जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया में नंबर 1 पे है, ओके। इसके बाद है एक्सक्लूजिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर, ओके। अब टेलीफोन फैसिलिटी, वो कह रहे हैं कि शहरों में ही नहीं, अर्बन एरिया में नहीं, बल्कि विलेजेस में भी कितना लोग हैं जो टेलीफोन, आप कह सकते हो कि कितने विलेजेस में, लगभग 2/3 पार्ट ऑफ विलेजेस में आपको एसटीडी, यानी कि एसटीडी एक प्लेस, एक बूथ होता है जिसमें से आप 24 आवर्स जो है क्या कर सकते हैं, 12 आवर्स अपनी सर्विसेज कर सकते हैं, मतलब आप कहीं भी फ़ोन कर सकते थे। तो शहरों में तो है ये सब फैसिलिटी, बट गाँव में भी बहुत सारे हिस्से में ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं इन ऑर्डर द स्ट्रेंथ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ग्रास रूट टू द हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स स्टडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन कंट्री। अब अपनी गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है कि मतलब इस तरह से एसटीडी की फैसिलिटी पूरे 24 घंटे दे रखी है हर गांव में, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी किया है कि जो इनके रेट हैं, यूनिफॉर्म रेट भी बहुत ही, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट में दिया हुआ है, बहुत कम रेट में उनको एसटीडी की फैसिलिटी दी हुई थी, ठीक है। ये अब की बात नहीं है, पहले की बात ज़्यादा है। अब तो लगभग सबके पास मोबाइल्स वगैरह हैं। आज से 10-15 साल पहले अगर आप पीछे जाते हो तो उस टाइम एसटीडी बहुत होती थी, ओके। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये सब क्यों हुआ है, ये सब जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाया है, ओके। अब आगे वो कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। मास कम्युनिकेशन होता है कि एक साथ बहुत सारे जनों को बताना, जैसे आप लोगों के अगर न्यूज़पेपर आते हैं या डेली आप न्यूज़ सुनते हो या यूट्यूब के थ्रू भी मास कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक साथ जो भी नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि जो पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट, वो सब आप लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। और हम बुक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अब जैसे कोरोना काल में बहुत सारी न्यूज़ आपको बतानी थी कि बार बार आप हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए, इतना डिस्टेंस रखिए, तो ये सब कैसे बताया, आप सबकी कॉलर ट्यून में ही ये सेट कर दिया गया ना कि आप कहीं पे कॉल करेंगे तो पहले आपको ये सब इंस्ट्रक्शन सुननी ही पड़ेंगी, ओके। उसके बाद आप देखिए डेली न्यूज़पेपर्स में बताया गया, जगह जगह पैम्पलेट्स बने, ठीक है। इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस डाउनलोड की गई, प्रधानमंत्री अपना एक संदेश भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट था, इसके थ्रू ही स्प्रेड की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। ऑल इंडिया, अब अपने पास मास कम्युनिकेशन का क्या है, देखिए रेडियो में तो बहुत सारे चैनल चलते हैं, बहुत सारे रेडियो, मिर्ची, FM वगैरह, जो बहुत सारे अलग अलग, बट जो इंडिया का हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एफिलेटेड चैनल है वो है ऑल इंडिया रेडियो और मेन आकाशवाणी, ओके, जो ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल स्प्रेड अवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। दूरदर्शन, द नेशनल। पहले हम रेडियो के बारे में बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो मतलब आकाशवाणी की अगर बात करते हैं तो, ठीक है,
ये नेशनल लेवल पे भी है, रीजनल लेवल पे भी है, अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है और हर क्लास के यानी अपर लोअर मिडल सब तरह के लोग इसे सुनते हैं। ठीक है, जो दूर दराज के एरिया हैं, बहुत सारा ऐसी जगह हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी आकाशवाणी पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि हमारा टेलीविज़न में कौन सा चैनल है जो बहुत आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, तो दूरदर्शन, जिसे नेशनल टेलीविज़न चैनल कहते हैं, दूरदर्शन। ठीक है, और दूरदर्शन दूरदर्शन मतलब नेशनल चैनल ऑफ इंडिया। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये जो अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो हमारा दूरदर्शन है, एक सेकेंड, जो हमारा दूरदर्शन है वो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड में। टेरेस्ट्रियल आप किसको बोलते हैं? अगर आप याद करें कि आप लोगों ने जब भी वो किया था जूनियर क्लासेस में कभी स्टडी की होगी, तो आपने देखा होगा कि टेरेस्ट्रियल आप कौन से बर्ड्स एनिमल्स को, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसको बोलते हैं आप लोग? जो अर्थ में एक तरह से रहते हैं, है ना, उनको आप लोग टेरेस्ट्रियल। तो अगर हम कहें कि ग्राउंड लेवल पे जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो अपना दूरदर्शन है। ठीक है, क्योंकि वही बात फिर से आती है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग इसको देखेंगे ना। ठीक है, इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स दूरदर्शन पे चलते हैं, और अब तो दूरदर्शन पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलते हैं। आपको पता है, आप सबकी कोरोना के टाइम पीरियड में क्लासेस भी लग रही हैं दूरदर्शन पे, हर क्लास की। ओके, एजुकेशनल होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, और अलग अलग तरह के डिफरेंट एज ग्रुप के लोग उसे देख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। ओके, इन द लास्ट कर रहे हैं, इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। इंडिया में बहुत सारे आप कह सकते हो न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स होती हैं, मैगजीन्स वगैरह छपती रहती हैं। कोई मैगजीन ऐसी होती है जो वीकली छपती है, कोई मैगजीन ऐसी होती है जो मंथली पब्लिश होती है, कोई मैगजीन ऐसी होती हैं जो 40 डेज़ की, सबके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। तो बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह जो है वो पब्लिश होती रहती हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिकटिविटी, मतलब अलग अलग टाइम की होती हैं। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। न्यूज़पेपर लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में भी पब्लिश होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है ना, उनकी लिपि भी अलग होती है, तो हमें समझ नहीं आती इस टाइप की। ओके, साउथ में अलग होते हैं, कोई कन्नड़, कोई कर्नाटका में, तमिलनाडु में, इस तरह से तमिल लैंग्वेज होती है। ओके, डिड यू नो दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया इन हिंदी? ये ध्यान से समझने की बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आप कह सकते हो कि पब्लिश हो रहा है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में पब्लिश हो रहा है, मतलब इतना लोग हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, और उसके बाद सेकंड और थर्ड आ रहा है इंग्लिश और उर्दू, यानी सेकंड नंबर पे इंग्लिश और थर्ड नंबर पे उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स बनाने के लिए। वो अलग अलग तरह की फिल्म्स हो सकती हैं, शॉर्ट फिल्म्स हो सकती है, वीडियो फिल्म्स हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की। और इनको सबको ऑथोराइज्ड कौन करता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, CBFC इसको क्या कर रहा है? ऑथोराइज कर रहा है। मतलब आपने सुना होगा ना कि किसी फिल्म पे उड़ता पंजाब वगैरह इस टाइप की फिल्म थी जिन पे बैन लगा दिया गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है उन फिल्म्स में, या तो कोई डायलॉग ऐसा होता है या कोई सीन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को आप कह सकते हो कि लेकर कहा गया होता है, तो इसलिए उसको हटाने के लिए, या मतलब उसके ऊपर ही एक तरह से अथॉरिटी बिठाई हुई है कि कोई भी गलत चीज़ पब्लिश ना हो। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं जो गलत हैं आज के हिसाब से। चलिए, वो उनका अपना क्राइटेरिया है। अब हमने इसमें क्या किया, कम्युनिकेशन कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले वो इंटरनेशनल ट्रेड की है। ओके, थैंक यू।